मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पशी, हो क्या रहा है? तुम उस दिन जो कह रही थी वो बात सच है कि आज जो कह रही है वो सच है? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करो। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मैं उस दिन भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और आज भी तैयार नहीं हूँ। तुम कहना है वो साफ साफ कहो प्लीज। साफ साफ बात ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। एक नाटक करना है। एक मिनट, कैसा नाटक है? आपकी आई ने जो शर्त रखी है ना, उसे सुनने के बाद ताई और जीजू को एक साथ लाने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। देखिए, ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते। और ये शादी करवाना या ना करवाना सिर्फ उसके हाथ में है। आई एम श्योर जब उसे ये समझ में आएगा तो वो जीजू के पास जरूर वापस चली जाएगी। फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी। लेकिन क्या ये मानो तुम्हारी अर्चना को अपनाएगा? प्यार तो वो ताई से अभी भी उतना ही करते हैं। हो सकता है वो अपना ले। देखिए, हमें ये नाटक सगाई तक खींचना है। एक बार ताई जीजू के पास वापस चली जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारी शादी किस तरह से टालनी है वो हम बाद में भी देख सकते हैं। सतीश जी, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ताई को अपना दोस्त मानते हैं ना आप? उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे दावे करते। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब ना क्यों कर रहे हैं? मैं ना नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए नाटक होगा, लेकिन मेरे लिए सच्चाई है। प्यार करता हूं मैं तुमसे। हर्ट होगा मुझे ये सब करने पर। आप तो बड़े ही सेल्फिश इंसान हैं। मैंने तो ताई से कुछ और ही सुना था कि आप अच्छे इंसान हैं और उनके जैसे। कहने पर तुम ये मान गई कि मैं अच्छा हूं, कि मैं इंसान हूं। ये कम ऑन वर्षा, दर्द होता है मुझे तुम्हारे ना कहने से, तुम्हारे रवैये। देखिए सतीश जी, मैं ये काम करूंगा अर्चना की खुशी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी शामिल है। इसलिए थैंक यू सो मच। अब आगे क्या करना है और कैसे करना है मैं फोन करके आपको सब कुछ बता दूं। आप प्लीज इस बारे में हम जो भी बात करेंगे इसी तरह बाहर मिलकर करेंगे। ठीक है। हेलो सविता जी, गिरीश बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मानव अभी अभी निकल गया। नहीं, मुझे मानव से नहीं, आप ही से बात करनी है। बहुत जरूरी बात है। कही है ना। श्रावणी अबॉर्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लगातार रोए जा रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर उसका बाप हूं मैं, उसका दर्द शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसके जज्बातों के साथ साथ मुझे उसकी जिंदगी के बारे में भी देखना है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने मेरी तरफ से समझाने की बहुत ही कोशिश की। जानता हूँ, लेकिन इस समय वैसी हालत में कि ना कुछ सुन सकती है ना कुछ समझ सकती है। इसलिए हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो उसका बच्चा भी सलामत रहे और उसकी इज्जत भी। मैं समझी नहीं गिरीश जी। देखिए सविता जी, मैं इस सारे मसले पर सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि श्रावणी उस बच्चे को रखेगी। बस उसका हाथ थामने के लिए अगर कोई मिल जाए तो
और इसके लिए मेरी नजर में सबसे पहला नाम है मानव। देखिए, मानव का डाइवर्स लगभग हो चुका है और कुछ ही दिन में उसकी डाइवर्स की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। चाहे तो हम उसका और श्रावणी का रिश्ता तय कर सकते हैं। देखिए, मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक सुझाव है, बाकी फैसला आप लोगों का है। श्रावणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब यहीं रहूंगी। श्रावणी, तुम्हें कैसे बताऊं, ये मुमकिन नहीं है। गिरीश सर तुम्हें यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। घर वापस जाओ। नहीं, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस घर गई तो पापा मुझे बच्चा गिराने पे मजबूर कर देंगे और मेरी शादी कहीं और कर देंगे। प्लीज मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी मेरी बात समझो। ये लो आ गई महारानी। अब क्यों आंसू बहा रही है? शादी से पहले गुल खिलाते वक्त शर्म नहीं आई? आजकल की लड़कियों को तो लाज शर्म होती नहीं है। बस इन्हें लगता है कि सगाई हो गई ना तो बस इन्हें सब कुछ करने का परमिशन मिल गई है। बिल्कुल। और इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो सचिन का है या किसी और का है? हाँ, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अपनी सविता के तो नसीब ही खराब है बेचारी के। एक बेटे की शादी की, उस बहू ने जेल की हवा खिला दी और दूसरी आई भी नहीं और ये दिन दिखा रही है। एक बहू झूठी और दूसरी बच्चलन। श्रावणी बच्चलन नहीं है। वैशु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शांत होता ही। नहीं वैशु, तू नहीं समझ रही। आज पहली बार मैं अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रही हूँ। वैशु, आज मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी दांव पर है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकती है ताई? तू थोड़ी ना मानो जीजू के पास वापस जा सकती है। और माना अगर तू मानो जीजू के पास वापस चली भी गई तो क्या जीजू तुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं वैशु, शायद नहीं। पहले जेल की बात, फिर सचिन, इन दो बातों की वजह से आज मैं मानव की नजर से पूरी तरह उतर चुकी हूँ। वो मुझे अपने घर पर क्या, वो मुझे एक मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या ताई? क्या वैशु, फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। ताई? हाँ वैशु, मैं वर्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं पहला कदम कैसे उठाऊं उस घर के लिए। ताई, तू जानती है ना तुझे उस घर पे क्या क्या सहन करना पड़ेगा? हाँ वैशु, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा मान सम्मान, मेरा दर्द वर्षों की खुशियों से बढ़कर नहीं है। अगर मुझे एक मौका मिले ना तो मैं घर वापस जाऊंगी। ZTV आज लिखेंगे कल।